हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव जो कि क्लास 10th का संस्कृत में चैप्टर 2 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो चीज़ों पे चर्चा किया गया है वो है हमारा बिहार की राजधानी पटना के बारे में, जो कि इसका वैभव कितना है, कितना विस्तार तक ये हमारा जो प्रसिद्धि प्राप्त किया है और किस तरह से पटना का इतिहास रहा। और बहुत सारे लोग जो दार्शनिक रूप में हमारे जो है भारत में आए थे, वो पटना के बारे में कौन कौन सी बातें बोलते हैं जो कि आपको जो है जानने लायक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तब तो आपको जानना ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस बिहार के धरती पर रह रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है वो अपने बिहार की राजधानी पटना का जो है गौरव को जान सके। आप हमारे पीछे चित्र देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है गोल घर है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इन्हें देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं। वैसे ही हमारा जो है बुद्धा स्मृति पार्क, इसमें ना जाने कई लोग जो है कैसे बिहार के बारे में जो है जो रेजर से दिखाया जाता है, रेजर शो, वो देख करके जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यहाँ का सबसे जो है अनोखी बात है, जिससे जो है कैंसर संस्थान चल रहा है, ये हमारा जो है बिहार की गौरव की बात है, महावीर मंदिर है ना। तो इन सारी चीज़ों में जो महानता दिखती है हमारा पटना के बारे में, आप जो है कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा जो है पटना जो है अभी इतना महान हो गया है। क्या एक्चुअल में बच्चे हमारा जो है पटना शुरुआत से इतना महान था? इस वीडियो को जब आप जो है देखते देखते लास्ट तक जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पटना का इतिहास जो है कैसा रहा है। तो चलिए हम लोग जो है पटना के बहुत सी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, समझते हैं कि ये एक्चुअल में पटना क्या है। देखिए, आप जैसे ही जाइएगा द्वितीय पाठक करके आपको मिलेगा। द्वितीय पाठक का मतलब होता है दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय में जो आपको मिलेगा पाटलिपुत्र वैभव नाम का एक चैप्टर। इसमें दो शब्द है, एक तो हमारा जो पाटलिपुत्र है और दूसरा हमारा जो वैभव है। पाटलिपुत्र जो कि अभी जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये पटना, और वैभव का अर्थ होता है हमारा जो प्रसिद्धि, है ना, प्रसिद्धि, या आप जो इसको अगर जो अपना भाषा में बोले तो आप जो बोल सकते हैं विस्तार, है ना। तो पटना का क्या प्रसिद्धि रहा, ये कैसे धीरे धीरे प्रसिद्ध होते गया, क्या इसका विस्तार रहा, हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा बेहतरीन ढंग से देखेंगे। आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। यहाँ पे बोला जाता है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पाटलिपुत्र है, ये सभी कालों में महत्व धारण करती आई है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि एक्चुअल में जो है बिहार की राजधानी जो पटना है, ये जो है कौन से कालों में हमारा जो है महत्व धारण करती आई है, तो सभी कालों में महत्व धारण करती आई है ना। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिता वर्तते, है ना। इसका इतिहास जो है ये हमारा जो है 2500 वर्ष जो है पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, ये क्वेश्चन आएगा, बता देंगे कि नहीं कि 2500 वर्ष हमारा जो है इसका इतिहास पुराना है बच्चे, है ना। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षण, है ना। यहाँ, है ना, अत्र में यहाँ होता है, यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, जो कि आप जो मंदिर वगैरह जान रहे होंगे बहुत प्रसिद्ध है। राजनीतिक क्षेत्र भी यहाँ पे है, जो कि आपको जो है विधानसभा ये सब जो है देखने को मिलेगा। उद्योग क्षेत्र जो है थोड़ा थोड़ा जो है फैक्ट्रियाँ जो कि आपको जो है लगाई गई है यहाँ पे, है ना। ये सब जो है विशेष रूप से जो है ध्यान आकर्षित करेगा कि एक बार जो है पटना को देखना चाहिए। वैदेशिका यात्रिना मेगास्तनीज पाह्यान हुएनत सांग इत्सिंग प्रभूति पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ये बोला जाता है कि विदेशी यात्री जो हैं, यानी कि विदेशों से जो लोग घूमने आए थे, उन्होंने, जिसमें हमारा जो मेगास्तनीज का नाम आता है, दूसरा पाह्यान, तीसरा हुएनत सांग और इत्सिंग प्रभुति हमारा जो है चौथा, ये सब जो लोग आए थे, ये पाटलिपुत्र के बारे में जो अपने अपने जो है ग्रंथों में संस्मरण के रूप में, यादगार के रूप में जो है वर्णन किए हैं, है ना। अब जो है क्या किए हैं बच्चे, पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र का जो वैभव है ना, इसका जो है प्रसिद्धि है, इसके बारे में सामान्य परिचय दिया गया है।
आप जो है इसको देख करके जो है मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि पटना जो है एक्चुअल में कितना जो है बेहतरीन था। तो क्या आप जो है इसको पूरा समझे कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना सभी कालों में अपना जो है महत्व धारण करते आया है। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सब जैसे जगहों जो है विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले विदेशिक यात्री जो कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुयेनत सांग, इत्सिन प्रभुत्व जो कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो अपने अपने जो है ग्रंथों में यादगार के रूप में किए हैं। और इस पाठ में जो हम लोग जो है पाटलिपुत्र का यानी कि पटना का वैभव जो है इसका हम लोग जो समान परिचय जो है जानने वाले हैं। तो चलिए, क्या है इस चैप्टर में खास जो कि आपको जो है पढ़ने पर मजबूर करती है, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वेत्वं पाटलिपुत्रनुगंगम वसी द्विचित्रम महानगरम बभूवा। प्राचीन भारत में हमारा जो है पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे एक बसा हुआ महानगर हुआ करता था, है ना। आपको जो पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में कौन सा ऐसा महानगर था जो कि गंगा नदी के किनारे बसा था, तो वो है हमारा पाटलिपुत्र या पटना। ध्यान में रखिएगा। तो यही बोल रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वेत्वम पाटलिपुत्र नुगंगम वसी द्विचित्रम महानगरम बभूवा। प्राचीन भारत में ही हमारा जो है पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर था। तद विषयम दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनिम्ताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में जो है एक दामोदर गुप्त नाम का जो है कवि हैं जो कि अपने कूटनिम्ताख्य काव्य में जो है कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपके सामने जो बुक है बच्चे, ये हमारा जो है कूटनिम्ताख्य काव्य है जो कि दामोदर गुप्त के द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें बोलते हैं कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इस बात को समझने पर जितना आप जो जोड़ दीजिएगा ये बहुत ही बेहतरीन बातें लिखी गई है। यहाँ पे बोलते हैं कि पाटलिपुत्र जो है पटना एक ऐसा स्थान है जिसको मही तिलकम बोला गया है। मही तिलकम का मतलब होता है ये हमारा जो है पृथ्वी का तिलक है। तिलक जो है आप वैसे स्थान पे लगाते हैं जो आपका स्थान सबसे पवित्र है, वो है ललाट, है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने जो है काव्य में, अपने कूटनिम्ताख्य काव्य में कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम, है ना। ये पटना जो है ये एक्चुअल में पृथ्वी का तिलक है ना। और इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जितना विद्वान हुआ करते हैं, मानो साक्षात जो है माँ सरस्वती के जो है खुद की संतान जो है यहाँ पे हैं, उनके जो है कुल खानदान के लोग जो है बसे हुए हैं, है ना। इसके साथ साथ नामना पाटलिपुत्रम, और उस जो है शहर का नाम जो हमारा जो है पाटलिपुत्र है जो कि परिभूत पुरंदर स्थानम, है ना। परिभूत पुरंदर स्थानम जो एक्चुअल में है ये हमारा इंद्र के स्थान को बोला गया है। इंद्र का स्थान जो है स्वर्ग में माना जाता है। यानी कि ये बोलते हैं कि एक्चुअल में जो पटना है ना वो ऐसे वैसे हमारा जो स्थानों में से नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो जो है ऐसा लगता है कि ये हमारा जो है परिभूत पुरंदर स्थानम है, यानी कि वो इंद्र का जो स्थान है स्वर्ग वाला, वैसा स्थान जो है वहाँ जा करके हमें फील होता है। तो दामोदर गुप्त जो है अपने काव्य में जो है क्या बोले, कूटनिम्ताख्य ग्रंथ में वो बोले कि ये जो है पृथ्वी की तिलक है, इसके साथ साथ सरस्वती का कुल घर है, और ये महानगर जो पाटलिपुत्र है ये हमारा जो इंद्र के जो है स्थान के जैसा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंद्र जो है अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, और हम लोग जो है जो पाटलिपुत्र में है वो सरस्वती माँ का जो है खुद जो है बेटा है, एक संतान है जो कि जो है आपको जो है शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पटना के नाम पे अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इतना बेहतरीन बातें लिखी गई है। तो बच्चे यहाँ से जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है कि दामोदर गुप्त के द्वारा जो है कौन सा काव्य लिखा गया है, तो कूटनिम्ताख्य काव्य। अभी इसको याद कैसे करेंगे, एक जो है गुपत नाम का आदमी थे जो कि एक्चुअल में उनको जो है दालमोट खाने का मन करता है, यानी कि दामोदर गुप्त, इससे याद रखिए, वो दालमोट खाने का उनका मन करता है तो अपनी छोटी बहन को जो है वो दुकान में भेजते हैं कि जा करके जो है दालमोट ले करके आ।
है ना। और वो जो जाती है और जो है दलमोट को लेकर के आती है, और जो उससे क्या होता है गलती कि जहाँ पे नीम कूट करके रखा हुआ रहता है ना, उसी पे ला करके रख देती है कि भैया को बाद में दे देंगे। अब नीम पे कोई चीज़ को रख दीजिएगा वो तो तीखा लगने लगेगा। तो यही चीज़ होता है कि जो हमारा जो दालमोट जो गोपत भैया मंगाए थे, वो जो है क्या कि वो पगली ला करके जो कूटा हुआ नीम था उस पे रख दी, जिसके कारण जो तीखा लग रहा था। यानी कि दामोदर गुप्त के द्वारा जो है कौन सा काव्य लिखा गया है, कूट निम ताखे काव्य लिखा गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए जो आपको बता दिए। चलिए आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, इतिहासे सूर्यते यत गंगा अस्तीरे बुध काले पाटली ग्रामा स्थित आसीत। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, सूर्यते में सुना जाता है ना, यत गंगा अस्तीरे यानी कि ये गंगा नदी के किनारे बुध काल में पाटली ग्राम स्थित था, है ना। ये हमारा जो है, यानी कि आपको यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि बुध काल के समय में जो है पटना का नाम जो है क्या था, तो इसका जो है बुध काल के समय में जो पटना का नाम था पाटलीग्राम था, है ना। बुध काल में पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम था। तो इतिहास में ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि गंगा के किनारे जो हमारा जो शहर स्थित था उसका नाम था पाटलीग्राम, है ना। यत्रे च यहाँ और, है ना, क्या जी, भगवान बुद्धम बहुकृत्व समागता, है ना। हमारा जो बहुकृत्व समागता का मतलब होता है कि अनेकों बार, है ना। यानी कि यहाँ जो है इस स्थान पे जो पाटलीग्राम था, इस स्थान पे भगवान बुद्ध जो है स्वयं कई बार जो है क्या हुए हैं, समागत है, यानी कि मतलब जो है आए हैं। यानी कि इस जो है बेहतरीन स्थान पे, पटना के स्थान पे गौतम बुद्ध जो हैं वो भगवान जो है कई बार जो है यहाँ पे आए हैं। और जो पटना के विषय में तेन कथिमासित यद ग्रामो एवं महानगरम, है ना। और जो है वो पटना के बारे में जो है ये कह करके चले गए, वो ये बोल दिए कि ये जो ग्रामोयम है, यानी कि ये जो गांव है आज का, जो कि बाद में जा करके जो हमारा जो महानगर बनेगा भविष्यति, मतलब जो यहाँ पे, यानी कि भविष्य में जा करके जो क्या होगा, महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, है ना। ये महानगर तो बनेगा लेकिन कलह से, अग्नि से और हमारा जो बाढ़ से हमेशा जो है ये जो है इन तरह का हमारा जो है यहाँ पे अचानक घटनाएं होती रहेगी। कलह का मतलब है ये लड़ाई झगड़ा, यानी कि यहाँ पे मतलब जो है प्रोटेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें हमेशा आएगी। इसके साथ साथ जो है पटना में आग भी लगते रहेगा। आप हाल ही का जो है घटना आपके सामने है, जो कि आपको जो जंक्शन के पास एक पाल होटल था, उसमें एक गैस का सिलेंडर फटने की वजह से इस प्रकार का आग जो है पकड़ा जैसे बम भी नहीं पकड़ता, है ना। तो पटना का ये बुद्ध भगवान ही बोल करके चले गए थे कि पटना जो है, ये जो गांव देख रहे हैं पाटलीग्राम ना, ये बाद में तो महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पे कलह और आग और जो है बाढ़ से हमेशा जो है पीड़ित रहेगा। अभी जो मौसम चल रहा है, हम ये बरसात में वीडियो शूट कर पा रहे हैं, आप जो है न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि कमर भर जो है पानी पार करके लोग जो है अपने घर की ओर जा रहे थे, है ना। तो इसके विषय में जो है यही बोल के गए कि ये कलह से भी और आग से भी, और इसके साथ साथ हमारा जो है ये बाढ़ से भी हमेशा जो है पीड़ित रहेगा पटना शहर। ये जो है भविष्य में कल्पना करके चल गए थे हमारा जो गौतम बुद्ध, है ना। फिर जो है बोला जाता है कालांतरेन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता, और जो है समय बदलते गया, समय का अंतर होते गया, यही पाटलीग्राम जो हमारा जो है शहर है ये पाटलिपुत्र के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम नाम था। अब बताइए, बुद्ध भगवान जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो हमारा जो क्या होते हैं, टकले होते हैं ज़्यादातर, है ना, मुंडन कराए हुए रहते हैं। अब जो बताइए भाई साहब, अगर जो वो टकला पे कोई गलती से जो है ग्राम मार दे, है ना, यानी कि बटकरा मार दे, तो वो हमारा जो क्या हो जाएगा, पाटल ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे याद रखिएगा कि बुद्ध काल के समय में जो है वो हमारा जो है पाटलीग्राम नाम था इसका। और फिर पाटलीग्राम जो है इसके बारे में, पटना के बारे में जो है बुद्ध भगवान जो है क्या बोल करके गए थे कि ये हमेशा जो है क्या चीज़ से, कलह से, अग्नि से और जो है ये बाढ़ से हमेशा जो है पीड़ित रहेगा। और यही जो है पाटलीग्राम जो है नगर जो है बाद में जा कर के पाटलिपुत्र के नाम से जो है जाने लगा।
चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टम सिद्धिति, है ना। ये बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कौन नहीं जानता, गुरु चाणक्य का वो शिष्य जो बचपन से ही चाणक्य के नीतियों पे चलते आया और जो है बाद में जाकर के एक ऐसा सम्राट बना, ऐसा सफल सम्राट बना कि वो जो है इस दुनिया को जो है एक इतिहास कायम करके गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पटना का जो स्थिति था वो पाटलिपुत्र को ही जीता था। अगर आप नहीं देखे हैं तो एपिसोड देखिएगा, वहां से पता चलेगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है इस नगर का जो शोभा व्यवस्था था ना और रक्षा व्यवस्था, ये दोनों हमारा जो अति उत्कृष्ट था। अति उत्कृष्ट कहने का मतलब है बहुत अच्छा था, है कि नहीं। अब उतना अच्छा जो राजा है तो भाई स्थिति तो सही रहेगा ही रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पटना का स्थिति और शोभा व्यवस्था था, रक्षा व्यवस्था था, ये बहुत ही हमारा जो अच्छा माना जाता है। यूनान राजदूत मेगास्तिनिज स्वयं संस्मरणेषु निरूपयति, है ना। और यूनान के राजदूत जो कि मेगास्तिनिज आया था हमारा जो भारत में। देखिए बच्चे, ये एक्चुअल में जो है ना, ये मेगास्तिनिज के राजा जो है इसको भेजे थे कि जा कर के जाओ पटना में देख करके आओ कि एक्चुअल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य कैसा है। तो वो देखने के लिए आए थे हमारा जो यूनान के राजदूत मेगास्तिनिज, जो कि अपने जो है संस्मरण में जो है इसका जो है निरूपित करते हैं कि अस नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शिना अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, है ना। और जो है वो जो है संस्मरण करके बताते हैं कि यह नगर जो है इसका वैभव जो है देखने में प्रिय है और अशोक के समय में जो है सूत्राम समृद्धम, और बहुत मात्रा में अशोक के समय में जो है ये समृद्ध हो गया, है ना। समृद्ध का मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं रहा। यानी कि जो है अगर पटना के बारे में बात करें तो ये हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समय में हमारा जो कैसा था, इसका शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट था। ये ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था, अति उत्कृष्ट यानी कि बहुत अच्छा स्थिति था। फिर जो है यूनान के राजदूत कौन आया था हमारा जो पटना को देखने के लिए, मेगास्तिनिज आया था, जो कि वो भी हमारा जो बोलता है कि इस नगर का वैभव जो है प्रिय दर्शनी है ना, यानी कि देखने योग्य है। तो मेगास्तिनिज जो है पटना के बारे में क्या बोलता है कि इस नगर को जो है देखने योग्य है, प्रिय दर्शनी हमारा जो है व्यवस्था यहाँ है ना। और अशोक के समय में जो कि सम्राट अशोक, जो कि आज जो है अगम कुआं इसका जो बहुत प्रसिद्ध है, अपने कहा जाता है ये 100 भाइयों को जो है ये कत्ल करके जो है उसी कुआं में डाला था, जो कि अगम कुआं पटना में है ना। तो एक्चुअल में बच्चे अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, है ना। उस समय ये जो अशोक के समय में था ये एक्चुअल में पाटलिपुत्र का स्थिति था, वो हमारा जो सूत्राम यानी कि जो है बहुत मात्रा में ये बहुत ही समृद्ध माना जाता था। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि एक्चुअल में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है पटना का स्थिति कैसा था, शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो अति उत्कृष्ट आप जो है बोलिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में जो है रक्षा और शोभा व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर जो है दूसरा जो बनता है कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्तिनिज थे। यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्तिनिज। मेगास्तिनिज ने पटना के बारे में क्या बोला कि ये पटना जो है ये प्रिय दर्शनी है, या मतलब जो देखने में जो है अत्यंत प्रिय है। अशोक के समय में जो है पटना का स्थिति क्या था, सूत्राम समृद्ध था, यानी कि जो है बहुत ही समृद्ध था, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग जो चलते हैं। बहु कालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तित इति राजशेखरे स्वयं काममीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, है ना। ये बोला जाता है कि बहुत सारे मतलब जो काल जो बदलते गए और पाटलिपुत्र का जो प्राचीन सरस्वती परंपरा रहा ये हमारा जो बना रहा, है ना। और इसी के विषय में ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना के विषय में जो हमारा जो है राजशेखर नामक जो है एक आदमी थे, जो कि स्वयं के काव्य मीमांसा में यानी कि खुद का लिखा हुआ काव्य मीमांसा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो काव्य मीमांसा बुक है। इसमें जो क्या करते हैं, ये कवि शिक्षा के प्रमुख मतलब जो ग्रंथ माना जाता है। उस समय बहुत सारा ग्रंथ था, लेकिन उसमें भी सबसे हमारा जो प्रमुख ग्रंथ जो है इनका जो है माना जाता था, जो कि काव्य मीमांसा था। इसमें जो है पटना के बारे में सादर रूप से यानी कि मतलब जो है रिस्पेक्ट पूर्वक जो है बिल्कुल जो है बेहतरीन ढंग से जो है इसका जो है रिस्पेक्ट पूर्वक जो है स्मरण किए हैं, यानी कि याद किए हैं और लिखे हैं। क्या लिखे हैं भाई साहब, है ना।
अत्रोपवर्ष वर्ष विवाह पाणिनि पिंगलाभि वयांगी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपाज गुमु, है ना। ये हमारा जो है बोल रहे हैं कि यत्र यहाँ जो है वर्ष पर वर्ष हमारा जो है बदलते गया, लेकिन जो है यहाँ पाणिनि पिंगल व्यांगी वर रुचि और पतंजलि ये हमारा जो 5 लोगों का नाम आता है। कौन कौन हमारा हो गया जी? एक हमारा जो पाणिनि, ध्यान में रखिएगा, पाणिनि, पाणिनि जो कि व्याकरण के जनक माने जाते हैं। दूसरा हमारा जो क्या हो गया? पिंगल हो गया, तो पिंगल हमारे यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद जो है वर रुचि हमारा है, तो वर रुचि हो गए, वर रुचि। और फिर उसके साथ साथ हमारा जो है व्यांगी है बच्चे, चौथा, तो व्यांगी ध्यान में रखिएगा, व्यांगी। और हमारा जो है पतंजलि पचमा, तो पतंजलि याद रखिए, है ना। तो ये हमारा जो 5 ऐसे शख्सियत थे जो कि हमारा जो पटना से अपना जो है शिक्षा ग्रहण किए थे और ये बाद में जो है जा कर के महान बने हैं, है ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाणिनि साहब जो कि पूरा जो है हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं, क्योंकि हिंदी में जो शब्द भी आप नहीं सोच सकते थे वो हमारा जो पाणिनि साहब लिखे। वो कहाँ से पढ़े हुए थे? वो भी हमारा जो पटना से पढ़े हुए थे। आप जो पिंगल के बारे में जानते होंगे, ये पिंगल जो है एक्चुअल में ऐसे चीज़ों का रिसर्च किए हैं जो कि आप जो है जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। ये बहुत सारी ऐसे चीज़ों के खोज किए हैं जो कि आपको जो है अनोखा देखने को मिलता है। ये लोगों को पढ़ने का जो एक जो है लिपि ही बना दिए थे जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारा, फिर हमारा जो है पतंजलि, इनको कौन नहीं जानता? पतंजलि जो कि आज जो है योग गुरु जो है प्रसिद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें जो इतना महान महान लोग जो थे, व्यांगी और वररुचि भी इनमें हमारा जो शामिल हैं। इन लोग जो है हमारे बिहार से पढ़े, पटना से पढ़े और जो है आज जो है इतना जो है ख्याति जो है अपना जो है इतना जो प्रसिद्धि जो है स्थापित कर पाए हैं। यानी कि यहाँ पे यही बोला जाता है कि हमारा जो है ये पटना की धरती है, इतना अच्छा है कि वर्ष द वर्ष हमारा जो है पाणिनि जैसे, पिंगल जैसे, व्यांगी जैसे, वररुचि जैसे, पतंजलि जैसे जो है लोग जो है यहाँ पे आकर के जो है अपने आप को प्रशिक्षित किए हैं, अपने आप को तालीम लिए हैं और जो है ये जो है यहाँ से ही जो है महान बन के जो है निखरे हैं। तो क्या आप जो है नहीं बता दीजिएगा कि पटना के बारे में हमारा जो है राजशेखर ने अपने ग्रंथों में क्या कहा? राजशेखर ने बोला कि पटना ऐसा हमारा जो सरस्वती का घर के रूप में है जहाँ वर्ष पे वर्ष हमारा जो है बीतता है। तो हमारा जो पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि, पतंजलि जैसे जो है हमारे जो लोग जो है अपना ख्याति प्राप्त करते हैं यहाँ से पढ़ करके। अब यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि जो काव्य मीमांसा नाम का जो ये इनका जो है काव्य था राजशेखर का, इससे प्रश्न पूछता है कि राजशेखर के द्वारा जो है क्या लिखा गया था? तो राजशेखर के द्वारा जो है काव्य मीमांसा लिखा गया था। तो देखिए बच्चे, जो एक्चुअल में जो है शिखर है ना, शेखर को शिखर से ध्यान रखेंगे तो शिखर जो खाता है वो समझिए कि मांस भी खाने वाला लोग होता है, वही खाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो शिखर खाता है वो मांस खाता है, यानी कि राजशेखर काव्य मीमांसा इसका जो है रचना की है। तो इससे हमारा जो ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी जो है 5 ऋषियों का नाम जो है आप जो याद रख सकते हैं, ये जो है सब्जेक्टिव में आपको जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ से ख्याति प्राप्त किए? पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्यांगी, पतंजलि, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला अध्याय हम लोग जो यहाँ पे समझते हैं कि क्या हमारा जो बोलना चाह रहा है, अगला लेसन आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो अति पयोसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते, है ना। ये बोला जाता है कि हमारा जो कतिपयोसी थोड़ा थोड़ा जब समय बीतने लगा, है ना, यानी कि वो जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में देखा जाने लगा, पुराणों में देखा जाने लगा। तो पाटलिपुत्र नाम के अंतरों पे हमारा जो बहुत सारा चर्चा किया जाता है कि पाटलिपुत्र जो है आज जो ये नाम जो है बदला हुआ दिख रहा, आज पटना जो नाम है इसके विषय में बोला जाता है कि पुराण हो गया और जो पुराण के अलावा जो और भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है ना, इसमें जो इसका नाम में जो है अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है कि इसका पुष्पुर नाम था, फिर हमारा जो कुसुमपुर नाम था, है ना। ये हमारा जो इससे जो प्राप्त होता है, किससे? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से। और हमारा जो पुराणों से यह प्राप्त होता है कि पटना का जो पुराना नाम था वो हमारा जो पुष्पुर और कुसुमपुर था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पटना का पुराना नाम कौन था? तो पुष्पुर और कुसुमपुर याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा जो है अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पा नाम बहुल उत्पादनम भवित स्म,
है ना। ये बोला जाता है कि अनेन, बहुत जगह से यह पता चलता है, ज्ञायते, यह जानकारी मिलती है कि यह नगर जो है इसके समीप जो है पुष्पा नाम का मतलब बहुत मात्रा में जो है पुष्प यानी कि फूल पाए जाते थे, और जो है ये बच्चे ये हमारा जो है उत्पादन होते थे, जिसके कारण जो है इसका नाम जो है पुष्पुर और कुसुमपुर रखा गया। पुष्प मिश्र भी फूल होता है और कुसुम मिश्र भी फूल होता है, यानी कि हमारा जो है इसका नाम ही था पुष्पुर और कुसुमपुर, जो कि इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा सभी जगह से पता चलता है कि इसके समीप इसके आसपास जो है फूल की खेती ज़्यादा होती थी। आप देख रहे होंगे ये महिलाएं हमारे माँ बहनें जो है क्या कर रही है, हमारा जो फूल को जो किस तरह से सजा करके खेतों से तोड़ रही है। तो आसपास के पटना में जो है ना ऐसे ही फूल की खेती होती थी, जिसके कारण इसका नाम जो है पुष्पुर और कुसुमपुर जो है देखने को मिलता है प्राचीन ग्रंथों से, पुराणों से, है ना। अब जो है बोला जाता है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतली का रचना नाम आश्रित प्रचलता, है ना। ये बोला जाता है कि ये जो पाटलिपुत्र जो नाम है ना ये कुसुमपुर और पुष्पुर के बाद आया है, जो कि ये हमारा जो एक शब्द है पाटल पुष्प, है ना। पाटल मीन्स हमारा जो बच्चे गुलाब होता है ना, गुलाब का फूल आप जो जानते होंगे। तो ये पाटल पुष्प जो है पहले बहुत मात्रा में होता था पटना के आसपास, तो यही हमारा जो पाटल पुष्प जैसा हमारा जो प्रचलित हमारा जो फूल था, जो कि हमारा जो इसी पे आश्रित हमारा जो ये हमारा जो नाम रखा गया पाटलिपुत्र, है ना। तो ये पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र जो है नाम ये प्रसिद्ध हमारा जो है किसके नाम पे हुआ है, तो वो ध्यान में रखिएगा पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूल के नाम से, है ना। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, है ना। ये बोला जाता है कि शरद काल में यानी कि ठंडी के समय में, सर्दी के समय में, ये नगरे अस्मिन इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, है ना। यानी कि बोला जाता है कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का जो है एक हमारा जो पर्व मनाया जाता था, जो कि बहुत महान समारोह हुआ करता था। ये हमारा जो कब मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में, जो कि बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ से सवाल बनते हैं कि हमारा जो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो यह शरद ऋतु में यानी कि शरद काल में, है ना। फिर हमारा जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि गुप्त वंश शासन काल में जो है कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव हमारा जो समारोह होता था। फिर आपसे जो पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है ये कौन से वंश में काल में हमारा जो है मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, है ना। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, है ना। और जो है वहाँ सभी लोग जो हमारे जब क्या थे वो आनंद मग्न हो जाते थे जब इस समारोह को जो है मनाते थे। आज जो है ये चीज़ें जो है आपको संप्रति दुर्गा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, और आज के समय में जो है ये जो पर्व है, ये जो समारोह है, ये हमारा जो दुर्गा पूजा के अवसर में जो है थोड़ी मात्रा में जो देखने को मिलती है। आप दुर्गा पूजा में देखेंगे फूल वगैरह ये हमारा जो है अब जो है बिकता है, और इसके साथ साथ हमारा जो है ये दुर्गा माँ का जो है भव्य मंदिर भी यहाँ पे बनता है। तो इससे जो प्रश्न आने लायक हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा जो है प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम जो है प्रसिद्ध माना जाता है, तो पहला हमारा जो पुष्पुर, दूसरा कुसुमपुर, है ना। और कुसुमपुर और पुष्पुर से हमारा जो नाम बदल करके जो है पटना का क्या नाम रख दिया गया, हमारा जो पाटलिपुत्र, जो कि पाटल नाम का जो है चीज़ों से जो है पुष्पों से जो है इनका नाम रखा गया। फिर उसके बाद बोला जाता है कि ये शब्द के बाद जो है पटना जो है शरद काल में एक जो है बहुत ही बड़ा महोत्सव करता था, जिसका नाम जो है कौमुदी महोत्सव है, जो कि एक महान समारोह होता था, जो कि गुप्त वंश के काल में हमारा जो है माना जाता था, बहुत प्रसिद्ध था। और इसमें जो है सारे लोग जो है आकर के आनंद मग्न होते थे। और आज जो है ये एक्चुअल में जो है चीज़ें जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो ये बच्चे चीज़ें देखने को मिलता है हमारा जो है दशहरा में, यानी कि दुर्गा पूजा के अवसर में। तो याद रखिएगा जो भी प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए, काल चक्र तसाद यादपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्ण शीर्ण भुवत, है ना। ये हमारा जो बोला जाता है यहाँ वर्ष सहस्त्र परिमिता का मतलब होता है 1000 वर्ष, है ना। क्या होता है 1000 वर्ष, यानी कि बोला जाता है कि काल चक्र का भी हमारा जो है इस पे जो है बहुत बड़ा जो है अभिशाप रहा है, जो कि
पटना जो है मध्यकाल में अगर जो बोला जाए तो पाटलिपुत्र जो था ये हमारा 1000 वर्ष तक जो है जीर्ण शीर्ण जो है स्थिति में रहा। जीर्ण शीर्ण कहने का मतलब है बच्चे कि इसका जो है स्थिति जो है बिल्कुल जो है खराब रहा, दयनीय रहा, फटा पुराना स्थिति रहा, एकदम गरीब जो है पटना कहलाता था। कौन सा समय में? ये मध्यकाल में जो है हमारा जो है पटना का स्थिति कैसा रहा? जीर्ण शीर्ण रहा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पटना का स्थिति जो है मध्यकाल में जो है कैसा था? तो जीर्ण शीर्ण था, ये ध्यान रखिएगा। और बोलेगा कि पटना का कितने वर्ष तक जो है स्थिति जो है जीर्ण शीर्ण रहा है? तो 1000 वर्षों तक, ध्यान में रखिएगा। तते संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रचेषु लभ्यते, है ना। इसका बोला जाता है कि ये जो जीर्ण शीर्ण स्थिति रहा है इसका जो संकेत है बहुत सारे ऐसे साहित्य ग्रंथ है जहाँ से देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो है मुद्रा राक्षस जो है एक हमारा जो है पुस्तक है जो कि यहाँ पे विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन हमारा जो ये पुस्तक है। तो ये मुद्रा राक्षस में भी हमारा जो पटना के विषय में बोला जाता है कि जो मध्यकाल था इस समय में हमारा जो है ये पटना का स्थिति जो था जीर्ण शीर्ण था, है ना। फिर हमारा जो है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समीदारो जाता, है ना। और फिर जो है मुगल वंश काल जब आया तो इस जो है नगर का जो है व्यवस्था जो है जो स्थिति है थोड़ा सा समृद्ध हुआ, यानी कि अच्छा माना जाता है ऐसा। यानी कि हमारा जो है मध्यकाल में जो स्थिति खराब था, लेकिन जो है मुगल वंश काल आया तो इसका जो है स्थिति थोड़ा सा जो है अच्छा हुआ, है ना। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, है ना। यानी कि जैसे ही आंगल शासन काले का मतलब अंग्रेज के शासन काल में, है ना। तो अंग्रेजों के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र यानी कि पटना का जो है विकास जो है सुतराम यानी कि बहुत मात्रा में हमारा जो हुआ ऐसा जो है माना जाता है ना। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, है ना। और जो नगर मिदम यानी कि हमारा जो मध्यकाल में जो इस नगर का जो है जो नाम है ये हमारा जो पटना बताया जाता है, जो कि हमारा जो ये प्रसिद्ध हमारा जो नाम है पटनेति, ये इससे हमारा जो ये हमारा जो नाम आया है। तो ये देखिए अयम च शब्द पतन मिट्टी शब्दात निर्गत, और ये जो पटना जो नाम आया है पटनेति जो ये आप नाम देख पा रहे होंगे ये एक्चुअल में किससे आया है? पतन शब्द से हमारा जो आया पतन शब्दात निर्गत, है ना। यानी कि मध्यकाल में जो पटना का नाम जो है पटना आया, लेकिन जो ये हमारा जो क्यों आया, ये ऐसा प्रसिद्ध क्यों हुआ? ये हमारा जो पतन नाम का शब्द से हमारा जो प्रसिद्ध हुआ। अब पटना का पतन हो रहा था एक तरह से, जीर्ण शीर्ण स्थिति, अगर फटा पुराना गरीब जैसा स्थिति रहेगा तो पतन ही माना जाएगा किसी शहर का। तो पटना का भी स्थिति उस समय जीर्ण शीर्ण था मध्यकाल में, जो कि 1000 वर्षों तक बना रहा। तो ये पतन शब्द से ही हमारा जो पटना का नाम जो है पटन हमारा जो है पटनेति रखा गया, जो कि हमारा जो पटना आज है जाना जा रहा है। नगरस्या पालिका देवी पट्टन देवी अद्यपि पूज्यते, और मतलब जो है नगर पालिका के जो देवी है वो पट्टन देवी आज भी हमारा जो पटना में पूजी जाती है, जो कि आप जो है पटना हमारा जो है मंदिर में जाइएगा पटन देवी में तो आपको जो है दिखेगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जो बोला जाता है कि हमारा जो काल चक्र जो है धीरे धीरे हमारा जो क्या हुआ बढ़ते गया, और पटना के बारे में बोला जाता है कि 1000 वर्षों तक मध्यकाल में जो इसका स्थिति पुराना रहा है, बहुत ही दयनीय रहा है। इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथ में मिलता है और साथ ही साथ मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। इससे प्रश्न बनेंगे कि पटना का स्थिति जो है जीर्ण शीर्ण रहा है किस ग्रंथों में देखने को मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में, ध्यान में रखिएगा। मुगल शासन काल में जो है पटना का स्थिति कैसा हो गया? समुदाय हो गया, यानी कि हमारा जो थोड़ा अच्छा हो गया। फिर हमारा जो अंग्रेजों के समय में हमारा जो पटना का स्थिति जो है इसका विकास जो हमारा जो माना जाता है, यानी कि अंग्रेजों के समय में जो है बहुत मात्रा में जो है पटना का विकास हुआ। और जो ये मध्यकाल में जो है पटनेति नाम जो प्रसिद्ध हुआ है ये हमारा जो पतन शब्द से। तो आपको बोला जाएगा कि पटना का पटना नाम किसके हमारा जो कारण रखा गया है? तो पतन शब्द के नाम पे, है ना। क्या नाम पे? पतन। पतन मीन्स होता है गिर जाना या खत्म होना, है ना। तो पतन शब्द से हमारा जो पटना का नाम रखा गया है, और इसी पटना नाम के कारण हमारा जो यहाँ की पटन देवी हमारा जो है नाम जो है जो आज भी हमारा जो पटन देवी जो यहाँ की देवी पूजी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है गुलाब के फूल पे हंसने वाला जो है शहर ये हमारा जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी रहा है, इसका जो बहुत दुखद भरी घटना है बच्चे, है ना। तो ये हमारा था पटना की स्थिति आपके सामने। चलिए फिर हमारा जो संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम
अति विशालम वर्तते बिहार रसिया राजधानी चास्ती, है ना। अब फिर भी जो आज मतलब जो पाटलिपुत्र जो कि पटना नाम से ये नगर हमारा जो आज देखने को मिल रहा है, ये हमारा जो बहुत ही विशाल हमारा जो माना जाता है, ऐसा बिहार की राजधानी इसीलिए है ना। यानी कि पटना की राजधानी बिहार जो आज जो देख रहे हैं, ये हमारा जो क्या है, हमारा जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही हमारा जो क्या है, बड़ा है ना। इसके साथ साथ अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, और दिन प्रतिदिन यानी कि मतलब जो दिन पर दिन हमारा जो क्या हो रहा है, इस नगर का विस्तार और भी होते जा रहा है। उत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवहती, है ना। यही हमारा जो है कि इसका उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी जो है बहती है। ये हमारा जो है इसकी उत्तर दिशा में क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलिया न सेतुरपि निर्मणीय वर्तते, है ना। ये बोला जा रहा है कि इस जो गंगा नदी जो उत्तर दिशा में बहती है, इसके ऊपर जो है एक पुल है जो कि जिसका नाम है गांधी सेतु, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा कि गंगा नदी के ऊपर जो है कौन सा पुल है, तो ये हमारा जो गांधी सेतु है। और ये गांधी सेतु जिस समय बना था एशिया का, है ना, हम एशिया महादेश में रहते हैं जिसमें बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, तो इसमें जो है सबसे बड़ा हमारा जो है ये पुल माना जाता था, दीर्घतम सेतु माना जाता था, है ना। किंतु हमारा जो है रेल यात्रा भी हमारा जो इस पुल में हमारा जो निर्माण का जो है काम जो है चल रहा है, ये भी हमारा जो देखने को मिल रहा है ना। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, है ना। और नगर में जो हमारा जो है उत्कृष्ट जो कि हमारा जो अच्छा है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति, है ना। बोला जा रहा है कि इस नगर में जो है जो उत्कृष्ट करने लोग हैं, जो मतलब जो अच्छे चीज़ें हैं जो देखने लायक है, वो हमारा है संग्रहालय। संग्रहालय को हम लोग जो नॉर्मल भाषा में म्यूजियम के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो पटना में बहुत सारे म्यूजियम हैं, हम भी बहुत सारे म्यूजियम का जो वीडियो आपके सामने जो प्रस्तुत किए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, यहाँ हाई कोर्ट है कि नहीं, सचिवालय है, सचिवों का आलय है, बहुत सारे लोग जो है एक साथ बैठ करके जो है राजनीति पे बात करते हैं। गोल गृहम यानी कि गोल घर यहाँ पे है। तारामंडल है जो कि घूमने लायक है। जैविक उद्यानम जो कि हमारा चिड़ियाघर का नाम दिया गया है, तो हमारा जो चिड़ियाघर है। और मौर्य काल के समय में बहुत सारा जो है पटना में बदलाव हुआ था, तो उस समय का जो अवशेष भी हमको जो है यहाँ देखने को मिलता है। महावीर मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसा दर्शनीय स्थल है जो कि देखने लायक है पटना में। तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ में हमारा जो क्या क्या चीज़ें हैं, तो पटना में आपको जो क्या क्या चीज़ें हैं, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है। ये सब हमारा जो है आपको देखने को मिलता है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थल 10 मुगरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरु द्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते, है ना। बोला जाता है कि प्राचीन मतलब जो है पटना है, यहाँ में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो है माना जाता है। और ये हमारा जो है क्यों माना जाता है, क्योंकि 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके जो है ये जन्म स्थान माना जाता है, जिनके नाम से जो है गुरुद्वारा नाम से हमारा जो है ये प्रसिद्ध है। देखिए हम जो है गुरुद्वारा का भी वीडियो डाले हैं, अगर आप स्टार वर्ल्ड पावर चैनल को जानते हैं तो आप देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारा हमारा द्वारा जो है वीडियो बनाया गया है जो कि ब्लॉग है। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि प्राचीन जो पटना नगर है, इसमें जो सिख संप्रदाय के जो है पूजनीय स्थल जो है माना जाता है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। आपसे पूछा जाए सिख संप्रदाय के पहला गुरु कौन थे, तो आपके ही हिंदी में चैप्टर 1 जो राम नाम वीर थे जग जन्मा लिखे हैं, वो हमारे जो है कौन है साहब, गुरु नानक साहब, है ना। तो गुरु नानक जो है प्रथम गुरु थे हमारा जो सिख संप्रदाय के। फिर हमारा जो गुरु नानक थे, उनका ग्रंथ जो बहुत ज़्यादा जो नहीं मिलता है, तो अर्जुन देव नाम का जो आदमी था, अनुयायी था, जो सिख संप्रदाय पे जो बहुत सारा रिसर्च करके लिखित जो है चीज़ें दिया। तो 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव का भी नाम आता है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान में रखिएगा। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का, क्योंकि ये हमारा जो जन्म स्थान जो है, जिसको गुरु द्वारा नाम से जो आज जो प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि हमारा जो किसका जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान में रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का,
है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। आपको पूछा जाएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। तो इससे हमारा जो प्रश्न आते हैं ध्यान में रखिएगा। तत्रे देशस्य तीर्थयात्रिना दर्शन तीर्थमान्यतान्ति, है ना। यानी कि मतलब जो है तत्र वहाँ जो है देश के अनेकों मतलब जो है तीर्थ यात्री जो होते हैं दर्शन के लिए हमारा जो आते हैं। कहाँ पे, हमारा जो है जो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा पे अनेकों बहुत सारे ऐसे जो है देश के मतलब जो लोग आते हैं जो कि तीर्थ यात्रा के रूप में आते हैं। कहाँ, ये हमारा जो दर्शन स्थल जो है गुरुद्वारा को देखने के लिए, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलति रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, है ना। और बोला जाता है कि और इतना नहीं, और सुनो, पाटलिपुत्र जो है यह प्राचीन काल में कितना मतलब जो है विभिन्न क्षेत्र में जो है इसका वैभव था, क्या धारण किया हुआ था वैभव, इसके बारे में हमारा जो क्या किया जाता है, संग्रहालय में आपको जो है बहुत सारे ऐसे जो है सबूत है जो आप उसको देख सकते हैं जा कर के। यानी कि म्यूजियम में जाइए, यहाँ जा कर के जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ का महत्वों के बारे में, वैभव के बारे में जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। पर्यटन नाम चित्रे नगर मिदम महत्वपूर्णम, है ना। यानी कि मतलब जो पर्यटन मानचित्र में हमारा जो नगर जो है बहुत ही हमारा जो महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप जो है मैप में नक्शा में भी देखेंगे तो पटना जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो आपने जो पटना के बारे में जाना, हमें उम्मीद है कि आपको जो पटना के बारे में जान करके पटना का तो इतिहास जाने तो आपको जो बहुत अच्छा लगा होगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये पटना के बारे में जान करके कि एक्चुअल में हमारा जो पटना को लोग जो है स्वर्ग के जैसा स्थान का दर्जा दिए। यहाँ सरस्वती का घर मतलब जो है कहें पटना को, और यहाँ हमारे जो है बहुत ही महान महान ऋषि मुनि जो आए, ये हमारा जो है काबिल तारीफ़ है। हम जो है अपने आप को सच में कह सकते हैं कि एक बिहारी सौ पे भारी, है ना। क्योंकि पटना अगर जो है ना होती तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो कि हमारा जो हिंदी का कल्पना मात्र तक नहीं कर सकते, वैसे मुनि जो है ये हमारा जो पटना से पढ़ करके जो है पले बढ़े, है ना। तो उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में अगर अभी तक बने रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पटना का इतिहास कैसा लगा और हमारा द्वारा जो है पढ़ाया हुआ चैप्टर जो है आपको जो है कैसा फीलिंग्स दिया। उम्मीद करते हैं आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ और अगले नए चैप्टर के साथ, ताकि आपका जो है संस्कृत रहे हमेशा खास और हमारा रहे हमेशा यही प्रयास, है ना। तो उम्मीद है कि आप जो है कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको जो है एक्चुअल में संस्कृत से डर है और जो है संस्कृत से दूर भागते रहते हैं।